हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने ह्यूज वॉल्टिलिटी दिखाई। पहले एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग, पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प वॉल्टिलिटी, पहली 15 मिनट कैंडल के लो से सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल, फिर धीरे धीरे रिकवरी दिखाते हुए फाइनली निफ्टी ने आज जो भी फॉल दिखाया था वो पूरा फॉल रिकवर किया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और पिछले 8 सेशंस में मतलब 5 फरवरी से लगातार निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा था और आज फाइनली निफ्टी ने पिछले 8 सेशंस में जो फॉल दिखाया है उसको ब्रेकआउट दिया है या फिर उसको अगेंस्ट जाकर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो शायद निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। आपको क्या विचार है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट से बताइए। और FIIs भी इस साल लगातार हमारी मार्केट में सेलिंग ही कर रहे हैं और पिछले 45 दिन यानी 15 फरवरी तक FIIs ने सिर्फ 2 दिन बाइंग करी है और इस साल अभी तक FIIs टोटल 1,16,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं। FIIs की सेलिंग से हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है और जिसमें 2008 से लेकर अभी तक 2024 तक करीब 17 साल का डेटा है, जहां मैंने उस डेटा के बेसिस पे एनालाइज करके बताया है कि हमारी वहां पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और FIIs की सेलिंग से हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है, लेकिन निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी आज ह्यूज वॉल्टिलिटी दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प वॉल्टिलिटी, फिर एक शार्प फॉल और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर फॉल और फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद बैंक निफ्टी ने भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो भी आज पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे और एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अब कल का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो रिकवरी दिखाई है, अगर कल निफ्टी और बैंक निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। और एनीवेज निफ्टी डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और हो सकता है निफ्टी फिर अब उस सपोर्ट से जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वहाँ से उस रिकवरी को कंटिन्यू करे। तो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 26,277, वहाँ से निफ्टी ने अभी तक इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है और उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। यहाँ पर कई बार निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, यहाँ फिर से निफ्टी ने ट्राई किया और यहाँ पर फिर से निफ्टी ने इस महीने ट्राई किया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया क्योंकि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर निफ्टी ने उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग तो दी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से फिर एक शार्प फॉल दिखाया और वहीं पर नीचे की तरफ निफ्टी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले रहा है। मतलब निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर फॉल दिखाया। यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन से, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर यहाँ पर निफ्टी लगातार वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया है। अब फाइनली निफ्टी फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, लेकिन आज निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है और अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब निफ्टी धीरे धीरे इस रेंज जो निफ्टी की है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच के ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहा है और फाइनली धीरे धीरे निफ्टी का यहाँ पर जो ये ट्रेजेक्टरी है या फिर जो ये फॉल है वो धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। अब जिस डायरेक्शन में निफ्टी इसको ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रिकवरी आएगी और अगर ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में एक शार्प फॉल या फिर एक और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि बहुत नेगेटिव हो सकता है। अब देखना यह है कि निफ्टी किस तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा या फिर जो सपोर्ट है उससे सपोर्ट को ब्रेकडाउन देगा। किस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वो निफ्टी के लिए काफ़ी मैटर करता है। जितनी बार भी कोई भी ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर उसको निफ्टी बार बार हिट कर रहा है, फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उसको बार बार हिट कर रहा है, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगती है और उस तरफ वहाँ पर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकडाउन दिया तो बायर्स जितनी बार भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे अब बायर्स भी अपना हाथ छोड़ेंगे। बिकॉज अब देखो तो बायर्स पहले यहाँ से बहुत तेज़ी से गए, फिर फॉल आया, सेलर्स आए, फिर बायर्स थोड़ा सा हल्के हुए, फिर सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स धीरे धीरे थोड़ा सा फिर हल्के हुए, फिर नीचे आए। अब धीरे धीरे बायर्स और सेलर्स आपस में धीरे धीरे अपनी हिम्मत तोड़ते जा रहे हैं। जो पहले हिम्मत तोड़ेगा, बायर्स पहले हिम्मत तोड़ेंगे तो मार्केट में फॉल आएगा और सेलर्स पहले हिम्मत तोड़ेंगे तो बहुत अच्छी रिकवरी आएगी। ये रेंज जो है निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है
होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी में अब आगे क्या हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी में आपको रिस्क है तो थोड़े दिन निफ्टी से दूर रहिए या फिर मार्केट से दूर रहिए। धीरे धीरे मार्केट मेरे ख्याल से अब बॉटम आउट कर चुकी है और डेली बेसिस पे जो निफ्टी ने एक कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसके बारे में मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस भी किया था। उसका जो निफ्टी का सपोर्ट था या फिर उसका जो नीचे का टारगेट था जो निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया था, वो टारगेट निफ्टी का अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब हो सकता है निफ्टी यहाँ पर या तो एक रेंज बनाएगा निफ्टी या फिर निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली अब रिकवरी लेगा और हो सकता है निफ्टी में अब रिकवरी आना स्टार्ट हो। अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो ये बहुत शार्प रिकवरी हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी जो बड़े बड़े इवेंट्स थे वो सारे इवेंट्स ओवर हो चुके हैं। अब एज सच कोई बड़ा इवेंट नहीं बाकी है जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। दिल्ली के इलेक्शन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं। मोदी जी और ट्रम्प की मीटिंग, ये सब ओवर हो चुका है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था पड़ चुका है। अब जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो धीरे धीरे किसी दिन एक स्टेटमेंट आ गई तो मार्केट ने फॉल दिखा दिया, फिर अगले दिन से रिकवरी दिखा दी। अब मेरे ख्याल से मार्केट अपनी नॉर्मल रैली को स्टार्ट कर सकता है। तो अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है तो 23,015 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, यहाँ से फिर शार्प ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था और एक बाउंस दिखाया था। तो 23,015 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है कल का। एनीवेज 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर एक राउंड फिगर भी है जो साइकोलॉजिकल लेवल भी मान सकते हैं। तो 23,000 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,900 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 22,900 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,015 एज ए रेजिस्टेंस और 22,900 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मान लीजिए कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और सेंसेक्स ने भी कल फ्लैट ओपनिंग दी, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर निफ्टी ने और सेंसेक्स ने फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी इस फ्लैट ओपनिंग को कंटिन्यू करे और 10 साढ़े 10 बजे तक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा 15-20 मिनट, तब हम वहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। लेकिन पुट में क्या सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ पुट की या फिर कॉल की। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रेंज बनाने के बाद हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया तो 22,777 जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज से निफ्टी आकर सपोर्ट दे सकता है या फिर निफ्टी का वो पहला हॉल्ट हो सकता है। निफ्टी में अगर कल फॉल आएगा तो वो शार्प फॉल हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हैं। अगर निफ्टी में फॉल आता है तो वहाँ पर पैनिक सेलिंग फिर से आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे। अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और नेगेटिव क्लोजिंग दे दी कल, जैसा मैंने अभी शुरू में मेंशन किया कि जो निफ्टी डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, अगर निफ्टी ने उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दिया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। वहीं अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 23,111, वो निफ्टी का कल का पहला हॉल्ट रह सकता है और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो 23,233 के आसपास जाकर निफ्टी सेकंड हॉल्ट रह सकता है। निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ से रिकवरी दिखा ले और वापस इसी रेंज के बीच में आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तब हम इस रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को रेजिस्टेंस मान के यहाँ पर हम पुट बाय या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा हो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से फिर फॉल दिखाया और फिर यू टर्न लेने के बाद जो पहली 15 मिनट के कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने कल अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है परसों निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा तो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।